Assalamu alaikum. Welcome to Learning Program channel. I am a psychologist. I tell you about 3 basic reasons of abnormal person and how the normal person is moved to the abnormal person. इस वीडियो में आपको बेसिकली मैं 3 तरह की अलामात बताऊंगी जो कि आपको एबनॉर्मल पर्सन में नज़र आती है. नॉर्मल पर्सन वो अलामात नहीं शो करता और वो जो 3 तरह की अलामात हैं, रीजंस हैं जिसकी वजह से जो नॉर्मल पर्सन है वो एबनॉर्मल पर्सन में शिफ्ट हो जाता है. अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. फर्स्ट हमारी एबनॉर्मल होने की ये होती है पर्सनल लाइफ. अगर आपकी ज़ाती ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट जा रही है, ज़ाती ज़िंदगी में आपका खाना पीना सोना सब कुछ आ जाता है, अगर आपको नींद टाइम पे आ रही है, आपको भूख टाइम पे लग रही है और क्वांटिटी एंड क्वालिटी बहुत हर द इक्वल टाइम. अगर आपकी टाइम पे आपको भूख नहीं लग रही और आप टाइम पे भूख लग जाती है और अगर लेकिन आप बहुत ज़्यादा खा रहे हैं या बहुत कम खा रहे हैं, देन यू मूव टू एबनॉर्मल. अगर आप एक लिमिट में खाना खा रहे हैं जितनी आपकी ज़रूरत है और आपको टाइम पे भूख लग जाती है, टाइम पे प्यास लग जाती है, टाइम पे नींद आ जाती है, आपकी पर्सनल लाइफ में ये सब चीज़ें आती हैं. अगर आपकी ये सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है देन यू कॉल द नॉर्मल पर्सन. आप एक नॉर्मल पर्सन है. अगर आपकी इन चीज़ों में से कोई भी चीज़ डिस्टर्ब है, आपको भूख नहीं लग रही, आपको प्यास नहीं लग रही या आपकी ज़ाती ज़िंदगी के कोई भी इशू है और वो आपके साथ क्रिएट हो रहा है, आप नॉर्मल पर्सन नहीं है. आपको किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है. 3 रीज़न हैं जिसमें से पहली रीज़न आपके पास पर्सनल लाइफ है. अगर आपकी ज़ाती ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट है तो आप एक जिंदगी गुजार रहे हैं. दूसरी जो सी रीज़न आती है आपकी सोशल लाइफ आती है, आपकी समाजी ज़िंदगी, मतलब आपका रिलेशन कैसा है अपनी सिस्टर एंड ब्रदर्स के साथ, आपकी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड्स के साथ, अपने मदर एंड फादर के साथ एंड अपने रिलेटिव्स के साथ, इवन के अपने फ्रेंड्स के साथ एंड सोसाइटी में आप जहाँ पे भी बैठ रहे हैं, अगर आप उन लोगों के साथ सही तरीके से बात कर पा रहे हैं, उन्हें अवॉइड नहीं कर रहे. समटाइम आप अवॉइड करते हैं किसी को, तो अवॉइड नहीं करना और उनके साथ सही तरीके से आप मिल रहे हैं और उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट आपका ठीक रह रहा है, आपको कोई एंग्जाइटी नहीं होती, उनसे मिलने से आपको कोई परेशानी ना हो या उन सब से बात करने से आपको कोई डिप्रेशन ना हो रहा हो या कोई मायूसी ना हो, तो आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं. अगर आपकी समाजी ज़िंदगी में या आपकी सोशल लाइफ में कोई भी डिस्टर्बेंस है, आप एक नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, आपको ज़रूरत है किसी साइकोलॉजिस्ट की. तीसरी मेन जो हमारे पास आती है वो ऑक्यूपेशनल लाइफ आती है. अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशनल लाइफ आएगी और अगर आप एक प्रोफेशनल पर्सन हैं या कोई जॉब करते हैं, आपकी ऑक्यूपेशनल लाइफ आएगी. ऑक्यूपेशन में अगर आप एक जॉब करते हैं, आप एक ऑफिस में जा रहे हैं और वहाँ पे आप परफेक्टली काम नहीं कर रहे, आपको काम करते हुए आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आप नॉर्मल पर्सन नहीं है. अगर आप अपनी लाइफ बिल्कुल सही से गुजार रहे हैं, अपने कारोबार की तरफ या अपनी जॉब की तरफ या अपनी एजुकेशन की तरफ आपका फुल ध्यान है, आपको कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं कर रही कोई चीज़ भी, आप नॉर्मल पर्सन है. ये 3 बेसिक रीज़न है नॉर्मल पर्सन से एबनॉर्मल पर्सन होने की. अगर आप इन तीनों रीजंस में से पास हो जाते हैं, आप एक नॉर्मल एंड हेल्दी लाइफ पास आउट कर रहे हैं एंड गुड वन कि अगर आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आपको इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर इन तीनों जगह में आपको कोई भी प्रॉब्लम है देन यू नॉट नॉर्मल पर्सन, आप नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, आपको किसी ना किसी साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है और आपको कोई ना कोई उसके डिसऑर्डर से कोई ना कोई थेरेपी दी जा सकती है, जिससे ये मसला कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता. अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, इसके बहुत अच्छे से आपके पास थेरेपिस्ट के ज़रिए सॉल्यूशंस आते हैं. आते हैं हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एंड डिसऑर्डर एंड डिजीजेस. स्टूडेंट जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, उनके लिए बेसिकली मैं चीज़ें लाई हूँ कि इन बेसिक चीज़ों को उन्होंने अंडरस्टैंड करना है, देन वो डिसऑर्डर्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. उन्हें ये पता होना ज़रूरी है कि एबनॉर्मल साइकोलॉजी में जब आप डिसऑर्डर तैयार करते हैं, हर डिसऑर्डर को इन डेप्थ में जाके पढ़ते हैं, तो उनसे पहले आपने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपने अंडरस्टैंड करनी है. फर्स्टली
फर्स्टली आपको डिसऑर्डर एंड डिजीज का पता होना बहुत ज़रूरी है। डिसऑर्डर आपके इंटरनल फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं करता, डिजीज आपके इंटरनल फंक्शन को डिस्टर्ब करती है। डिसऑर्डर में आपका इंटरनल पार्ट बॉडी कोई चीज़ भी रिमूव नहीं की जाती, डिजीज में आपकी इंटरनल पार्ट बॉडी की कोई भी पार्ट रिमूव किया जा सकता है। डिसऑर्डर में आपकी लैब इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, डिजीज में आपकी लैब इन्वेस्टिगेशन होती है, टेस्ट अप्लाई होते हैं और टेस्ट के रिजल्ट आते हैं। डिसऑर्डर वेरी करता है कल्चर टू कल्चर। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, अगर आप डिप्रेशन की कैटेगराइज देखें तो जो लोग मरी में रहते हैं उन्हें विंटर डिप्रेशन होता है, जो लोग वहाँ नहीं रहते एक नॉर्मल में रहते हैं सीजनल डिप्रेशन। डिफरेंट टाइप के आपका डिप्रेशन है, ये कल्चर टू कल्चर वेरी कर रहे होते हैं। हर कल्चर में डिफरेंट टाइप का डिप्रेशन आपको शो होता है, बट डिजीज आपकी वेरी नहीं करती। कैंसर अगर आपको यहाँ है पाकिस्तान में तो भी कैंसर है, मे भी उसकी स्टेज कोई और हो, लेकिन अगर आप एशिया से अफ्रीका एंड यूरोप चले जाते हैं कैंसर की वहाँ पे भी वही टाइप है, वही टाइप आपको मे भी उसकी कोई टाइप 1 एंड टाइप 2 में से हो, लेकिन उसकी कैटेगराइज जो है कैंसर जो है वो कैंसर ही है, उसको वहाँ पे भी कैंसर ही जज किया जाएगा। डिसऑर्डर जो है वो नॉन यूनिवर्सल है, आपके कोई भी डिसऑर्डर आप यूनिवर्स में नहीं कह सकते किसी पार्ट में भी जाके कि मुझे ये डिसऑर्डर है, आपको वहाँ के कल्चर के मुताबिक कोई और डिसऑर्डर होगा। लेकिन डिजीज यूनिवर्सल होती है, किसी भी पार्ट में चले जाएं आप वर्ल्ड के, किसी भी कंट्री में चले जाएं आपकी डिजीज वही आइडेंटिफाई होगी। ये बेसिक हमारे पास डिफरेंस आता है डिसऑर्डर डिजीज का। उसके बाद हमने डिसऑर्डर को अंडरस्टैंड करना है। हमारे पास डिसऑर्डर्स आते हैं स्टूडेंट 16 to 20 ऑलमोस्ट डिसऑर्डर हैं, बेसिकली 16 है बट उनकी सब टाइप्स होके वो 20 22 आई थिंक सो इतने हो जाते हैं। तो आपने हर डिसऑर्डर को कैसे लर्न करना है, बेसिकली 6 चीज़ें आपको डिसऑर्डर की पता होनी चाहिए, आपको डिसऑर्डर कभी नहीं भूलेगा। फर्स्टली आपको डिसऑर्डर की डेफिनेशन का पता होना चाहिए, सेकंड आपको उसके सिम्टम्स पता होने चाहिए, 4 to 5 सिम्टम्स एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, और उसमें से की सिम्टम्स भी आपको पता होना चाहिए कि कोई एक सिम्टम्स ऐसा होता है वो कॉमन होता है और बहुत से लोगों में वही सिम्टम्स आ रहा होता है। और क्राइटेरिया उसका अकॉर्डिंग टू DSM-5, अकॉर्डिंग टू DSM-5 आपको उसका क्राइटेरिया ज़रूर पता होना चाहिए कि हमें DSM-5 क्या बता रहा है, कौन कौन सी जो हमारे पास है, कितने मंथ का ड्यूरेशन होता है, कौन से सिम्टम्स आ जाते हैं और कब हम उसको डिटेक्ट करते हैं और कितना टाइम पीरियड हो गया उस डिसऑर्डर को, इन सब चीज़ें हमारे पास क्राइटेरिया में आ जाती हैं। फोर्थ वन में आती हैं अगर उस डिसऑर्डर की टाइप्स हैं तो आपको उस डिसऑर्डर की टाइप्स का ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि सम टाइम आप जब आपको कोई भी क्लिनिकल पिक्चर दी जाती है तो आपको उस डिसऑर्डर की समझ नहीं आ रही होती, लेकिन उसकी सब टाइप में जाके वो डिसऑर्डर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो स्टूडेंट टाइप्स ऑफ द डिसऑर्डर का पता होना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली स्टूडेंट बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, इतने ज़्यादा डिसऑर्डर हैं साइकोलॉजी में, हम कैसे लर्न करेंगे। डिसऑर्डर लर्न करने के लिए कोई मुश्किल नहीं है, 5 to 6 चीज़ें बस आपको बेसिकली पता होनी चाहिए। फिफ्थ वन में आपको हर मॉडल का पता होना चाहिए। आपने 6 मॉडल बहुत ही सेमेस्टर्स में बहुत ही दफ़ा रिवाइज कर लिए होंगे, इन 6 मॉडल की एक्सप्लेनेशन भी आपने बहुत दफ़ा कर ली होगी। इन सब को अकॉर्डिंग टू दिस डिसऑर्डर, जो डिसऑर्डर आप पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपने चीज़ें वही हैं मॉडल्स में, उसमें से कुछ चीज़ें उठा लेनी है आपने डिसऑर्डर में ऐड करने के लिए। अब बिहेवियर मॉडल हमें जो कुछ बता रहा है बिहेवियर कैसे होते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड ऑब्जर्वेशन कंडीशनिंग वही चीज़ें होंगी, बस उसमें से उठा लेनी है कि इस डिसऑर्डर में ये चीज़ें कैसे हैं। लाइक दिस ऑल द दिस मॉडल एंड थेरेपीज आपने उस पर करनी है कि कौन सी थेरेपी हम यूज़ करके इस डिसऑर्डर को ओवरकम कर सकते हैं। हर डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर अप्लाई की जाती हैं चीज़ें ताकि उसको ओवरकम किया जाए। सो स्टूडेंट्स अगर आप इन 6 स्टेप्स पे फॉलो करके हर डिसऑर्डर को अंडरस्टैंड करते हैं, आई होप कि आपको कोई भी डिसऑर्डर डिफिकल्ट नहीं लगेगा। उसके बाद आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देती हूँ, एक क्लिनिकल पिक्चर होती है। क्लिनिकल पिक्चर का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी पिक्चर आपको एक क्लिनिकल सेटिंग में आपको दिखा दें हर डिसऑर्डर की और आप अंडरस्टैंड कर लें कि ये डिसऑर्डर है। स्टूडेंट क्लिनिकल पिक्चर का मतलब होता है एक सिनेरियो, एक
एक स्टोरी आपको बताई जाए और आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये डिसऑर्डर है। सो आपको हर डिसऑर्डर को पढ़ाते हुए, लर्न करवाते हुए मैं ज़रूर एक क्लिनिकल पिक्चर आपको दिखाऊंगी, मैं ज़रूर एक सिनेरियो आपको बताऊंगी जिससे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये डिसऑर्डर हमने कैसे जज करना है या इसको कैसे हमने आइडेंटिफाई करना है। तो आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि और सिनेरियो निकाल के उसको से लर्न करें। अब सिम्टम्स पे बात आ जाती है कि अब हम कैसे जज कर सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिसऑर्डर्स को। हमारे पास बेसिकली 5 सिम्टम्स होते हैं। पॉजिटिव होते हैं, आपकी नॉर्मल रूटीन चल रही है, अगर उसमें कोई चीज़ ऐड हो गई है तो आप कहेंगे ये पॉजिटिव सिम्टम्स हैं। अगर वो चीज़ आपकी लाइफ से, नॉर्मल रूटीन में से एक्सक्लूड हो गई है, निकल गई है, नेगेटिव सिम्टम्स होंगे। अगर आपकी मेंटल डिसफंक्शन, आपकी कोग्निशन पे काम खराब हो रहा है, आपकी जो माइंड है वो सही से काम नहीं कर रहा, तो आप कहेंगे कोग्निटिव सिम्टम्स हैं। एंड ब्लेंडेड होते हैं, अगर जिसमें पॉजिटिव भी आ रहे होते हैं, नेगेटिव, दोनों ब्लाइंड हो जाते हैं, दोनों मिक्सअप होकर आपको पजल कर रहे होते हैं आपकी लाइफ को, ये आपके सिम्टम्स ब्लेंडेड होते हैं। एंड मोटर होते हैं आपकी बॉडी मस्कुलर से रिलेटेड। ये 5 बेसिकली सिम्टम्स हैं। स्टूडेंट्स, आपकी बुक्स में ये नॉलेज नहीं मिलेगा। अगर आप ये 4 से 5 चीज़ें अंडरस्टैंड कर लेते हैं, आपको हर डिसऑर्डर को लर्न करना बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर आप फिंगर टिप पे हर डिसऑर्डर को लर्न करेंगे। एंड सेकेंडली, आपको इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर पहले मैं लर्न करवा दूंगी और फिर जो रिमेनिंग डिसऑर्डर होंगे वो हम लर्न करेंगे। अच्छा, टूल क्या होते हैं डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के? किसी भी डिसऑर्डर को, क्राइटेरिया को डायग्नोस करने के लिए कौन से टूल है? फर्स्टली हमारे पास DSM-5 है, जो बेसिक बुक है, जिसके विदाउट हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी नहीं लर्न कर सकते। कोई भी डिसऑर्डर हम लर्न नहीं कर सकते विदाउट DSM-5। एंड सेकंड है क्रॉस सेक्शन मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू DSM-5। DSM-5 के लास्ट में क्रॉस सेक्शन मेजरमेंट्स हैं, उससे अकॉर्डिंग करते हैं। बट बेसिकली बेटे, हमने DSM-5 को फॉलो करना है, यहीं से हमें डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मिलेगा, यहीं से हम डिटरमाइन करेंगे कि इस पर्सन को कौन सा डिसऑर्डर है। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। स्पेशली 6th सेमेस्टर के जो एबनॉर्मल साइकोलॉजी के डिसऑर्डर वाले स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने डिसऑर्डर्स को लर्न करना है, उनके लिए बनाई गई है। आई थिंक सो स्टूडेंट्स, आपको ये बहुत पसंद आएगी और आपके नॉलेज में ज़रूर इंक्रीज होगा और हेल्पफुल भी आपको लगेगी। ऐसा नहीं समझना कि ये आपकी बुक में इंक्लूड नहीं है। तो आपने, अगर आपको ये बेसिक 4 से 5 चीज़ें पता होंगी, आप हर डिसऑर्डर को फिर बहुत से अच्छा लर्न करेंगे। एंड 1 बाय 1 हम सब डिसऑर्डर को लर्न करेंगे। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।